दोस्तों सामने वाले इंसान से आपने बहुत प्यार किया है, आप सामने वाले इंसान पर विश्वास भी बहुत करते हैं, सामने वाले इंसान के बिना आप रह भी नहीं पाते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपको बोल रहा है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आप मेरे क्या लगते हो, आपकी औकात क्या है। दोस्तों जब सामने वाला इंसान ऐसी बातें बोलता है तो हमें यहाँ पर हर्ट होता है और बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, यदि आपका पार्टनर आपको बार बार छोड़कर जाने की बात करता है तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका पार्टनर आपके पीछे खींचा चला आएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे आपका पार्टनर दोबारा आपके रिलेशनशिप में आकर आपको गलती मानना है और आपके पैर पकड़ रहा है। आप समझना मेरी बात को। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, यदि आपका पार्टनर बार बार आपको इग्नोर करता है और आपको छोड़कर जाने की बात करता है, आपको 2 दिन यानी ये मान लेना 2 दिन के अंदर आपका पार्टनर आपके पैरों में होगा और गलती मानेगा। दोस्तों अब समझना मेरी बात को। दोस्तों हमारा पार्टनर हमें इग्नोर क्यों करता है, सामने वाला पार्टनर हमें ये क्यों बोलता है कि तू क्या है, पता है आपको ऐसा क्यों होता है। दोस्तों उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि सामने वाले इंसान को यह पता लग गया है कि सामने वाला इंसान हमारे ऊपर डिपेंड हो चुका है, सामने वाले इंसान को हमारी आदत लग चुकी है। आप कहेंगे सर कैसे। एक्चुअली सामने वाला इंसान हमें इग्नोर कब करता है आपको पता नहीं। सामने वाला इंसान हमें जब इग्नोर करता है जब उसको यह पता लग जाता है कि इस इंसान को मेरी आदत लग चुकी है, इस इंसान की जिंदगी में बस मेरे बिना कुछ नहीं बचा है, अब ये इंसान मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है। जब सामने वाला इंसान समझ लेता है कि ये डिपेंडेड है, इसका मेरे बिना काम नहीं चलेगा, मैं कहीं भी जाऊं ये आएगा मेरे पास, मैं कुछ भी करूं ये मेरे बिना नहीं रहेगा। दोस्तों ये सबसे बड़ा रीजन होता है। अगर आपको सामने वाले इंसान की आदत लग गई है तो इस आदत को आज ही छोड़ दीजिए। अगर आप इस आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो एक दिन वो इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा जिसकी आपको आदत लगी है। आप कहेंगे सर कैसे, ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, लास्ट तक बस वीडियो को देखना, वो कैसे आपको छोड़कर जाता है, कैसे आपको रुला कर जाता है और कैसे आपको तोड़ कर जाता है। कैसे, एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था, वो एक लड़की से बड़ा प्यार करता था, लेकिन वो लड़की उसको बेवकूफ समझती थी, उल्लू समझती थी। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार करता था भैया, बड़ा टूट कर प्यार करता था, यही कारण था वो लड़की उसको बेवकूफ समझती थी। वही एक लड़की को वो इग्नोर करता था। मैंने उस लड़की से भी बात की, मैंने कहा एक्चुअली वो जो लड़का है वो कैसा लड़का है। अरे वो बड़ा अच्छा लड़का है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो तो आपको भाव भी नहीं देता। अरे भाव दे या ना दे, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन वही जिस लड़की से वो बड़ा प्यार करता था, मैंने उससे भी बात की, वो लड़का कैसा है, तो कह रहे अरे ये तो बेवकूफ है, उल्लू है, वो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, उसको पता ही नहीं है कब कहाँ क्या करना है, कैसे बात करनी है, किसके सामने बात करनी है। यह कारण होता है आपके सामने वाले इंसान को प्रेजेंट करने का। आपने क्या प्रेजेंट किया है, आपने सामने वाले इंसान से प्यार भी तो बहुत किया है ना, सामने वाले इंसान को आपने खुदा समझा है, तो फिर क्या करेगा वो, फिर तो आपको समझेगा ना उल्लू। आप समझना मेरी बात को। दुनिया में किसी भी इंसान से अगर आप बात करेंगे और आपसे पूछेंगे यार मुझे ये बताइए जरा, आपको जो सामने वाला इंसान आपको छोड़कर गया था, यानी आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया था, आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़कर गया था, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर गई थी, आप उससे शायद प्यार नहीं करते थे इसलिए वो आपको छोड़कर गई है। अरे कैसी बात आपने कर दी, मैंने टूट कर उससे प्यार किया था। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो रोने लगते हैं बताते बताते, वो चिल्लाने लगते हैं, कैसी बात आपने कर दी। मैंने टूट कर प्यार किया था उससे, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। क्यों भैया, जब सामने वाले इंसान से आप इतना प्यार कर रहे हैं और सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जा रहा है तो फिर क्या है ये सब। आज का टाइम वो नहीं है जो आप चाह रहे हैं। क्या आप प्रेम करेंगे सामने वाले को और प्यार आपको मिलेगा। अब सब उल्टा हो चुका है। आप कहेंगे सर उल्टा कैसे हो गया, उल्टा ऐसे हो गया है जो लोग आपको परेशान करते हैं उसके पीछे आप छोड़ते हैं, उसके पीछे आप भागते हैं। सामने वाला इंसान आपका ईगो हर्ट कर गया है, सामने वाला इंसान आपको रुला कर चला गया है, सामने वाला इंसान आपको धोखा देकर चला गया है। अब आप कह रहे हैं सर मैं क्या करूं, तो मुझे धोखा देकर चला गया है। सामने वाला इंसान इसलिए आपको छोड़कर जाता है कि आप उसके पीछे पागल हो जाते हैं। आप किसी बुजुर्ग इंसान से बात करना, आप कहेंगे सर अच्छा एक बात बताइए, आप किसी से प्यार करते थे और वो आपको छोड़कर चली गई, वो कहेगा हाँ
थी यार, मैं किसी से प्यार करता था लेकिन फिर भी छोड़कर चली। हम कहेंगे कि नहीं वो तो आप शायद, हमें लगता है कि आप कम प्यार करते होंगे। अरे नहीं भैया, मैंने बहुत प्यार किया था उससे, मैंने टूट कर मोहब्बत की थी उससे, इसलिए वो छोड़ कर गई। समझ रहे अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना, कि सामने वाला इंसान आपके प्यार की कदर नहीं कर रहा है, सामने वाला इंसान आपकी चालाकी की कदर कर रहा है। आया समझ में? अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। आपने हिरण देखा है? एक हिरण होता है, जिस हिरण के अंदर एक कस्तूरी होती है, जो रामायण में भी दिखाया गया है। वो हिरण पूरी उम्र उस कस्तूरी को तलाश करने में लगा देता है, लेकिन उसको कस्तूरी नहीं मिलती है। उस कस्तूरी के अंदर महक होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि वो कस्तूरी उसी हिरण में होती है। वो सारी उम्र इस जंगल से इस जंगल, उस जंगल से उस जंगल, उस लाइफ से इस लाइफ, इस जगह से उस जगह, उस जगह से इस जगह, कभी पानी पर कभी बिना पानी के, बस भागता ही रहता है। पूरी उम्र वो जीवन भर ये सोचता है कि वो कहाँ पर मिलेगी कस्तूरी। कस्तूरी होती है हिरण में। क्यों भागता है वो? क्योंकि उसको कस्तूरी नहीं मिलती है। जिस दिन उसको कस्तूरी मिल गई, वो क्या करेगा? फिर वो भागना बंद कर देगा ना। यही सबसे बड़ा कारण होता है। सामने वाला इंसान तब तक आपके पीछे दौड़ता है जब तक उसको उसका प्यार नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन उसको प्यार मिल जाता है, उस दिन वो आपको छोड़कर चला जाता है, उस दिन वो आपको रुला कर चला जाता है, उस दिन वो आपकी जिंदगी में खलबली मचाकर चल जाता है, उस दिन वो आपको धोखा देकर चला जाता है। दोस्तों, थोड़ा मेरी बात को डीपली समझना। आज का समय वो नहीं है कि सामने वाला इंसान से आप प्यार करें और वो आपको प्यार दे। अब आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं? ऐसा ही कुछ है। अब आपको कुछ थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा। जैसे लोमड़ी होती है ना, आपको रिलेशनशिप में थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा। आपको सामने वाले इंसान को ये नहीं दिखाना है कि मैं आपके लिए जिंदा हूं और मैं बस आपके लिए ही रहूंगा। आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि मेरी लाइफ अलग भी है, मेरी लाइफ में मेरी एजुकेशन भी है, मेरा बिजनेस भी है, मेरे मदर फादर भी हैं, मेरे ब्रदर भी हैं और मेरी बहन भी है। लेकिन आप सामने वाले इंसान को ये दिखा देते हैं कि मेरे लिए सब कुछ आप हैं, आप ही मेरे लिए देवता हैं, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, आपके बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है और आप चले गए तो मेरी जिंदगी अधूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब सामने वाले इंसान को इन बातों का पता लग जाता है, सामने वाला इंसान आपको समझ जाता है कि ये बस डमरू है, चाहे इधर से बजाओ और इधर से बजाओ, कुछ भी करो। किसी भी इंसान से आप बात करना, किसी रास्ते चलते इंसान से पूछ लेना कि आपने किसी से प्यार किया है? वो कहेगा हाँ किया है। आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ है? अरे यार वो छोड़कर चली गई। क्यों? अरे यार बस क्या बताएं, मैंने बहुत किया था उसके लिए, बहुत टूट कर मोहब्बत की थी। किसी की बीवी किसी को छोड़कर चली गई है। अगर आप उससे पूछेंगे उसके पति से, क्या आपने उससे कुछ दिया नहीं कमाकर या कुछ किया नहीं? अरे मैंने तो बड़े ऐशो आराम उससे कराए हैं, मैंने तो बड़ा उससे प्यार किया था। किसी के पति किसी को छोड़कर चले गए हैं तो पत्नी से पूछोगे, अच्छा ये बताना जरा आपके पति के लिए आपने कुछ किया नहीं? अरे मैं तो टूटकर मोहब्बत उससे करती थी। अब यहाँ पर सब कुछ आ गया है, वहीं पर आप सामने वाले इंसान को जितना ज्यादा प्यार देंगे उतना ही वो उसको फेंकेगा। आज का टाइम वो नहीं है कि सामने वाले इंसान से बस आप प्यार कर रहे हैं, लेकिन आपको टेक्निकल प्यार करना पड़ेगा। आज का समय टेक्निकल प्यार का आ गया है। टेक्निकल प्यार कैसा होता है? टेक्निकल प्यार वो होता है समय के साथ आपको बदलना होता है। आप सोचते हैं कि अरे यार अब तो मुझे वो मिल गया है, आप अपनी बॉडी पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। अरे मुझे तो अब वो मिल गया है, आप अपनी खुद की, बस ये मान लेना, कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। आप अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। यानी आपका सब कुछ वही हो जाता है, बस अरे बस वही आ गया है, कुछ नहीं होने वाला है वो। फिर क्या है आपके पास? फिर आपके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है। एक दिन वो भी आपको लात मार के चला जाएगा। दोस्तों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अब मैं आपको थोड़ा डीपली पॉइंट पर जाने वाला हूं, जिस डीपली पॉइंट के बारे में मैंने कहा है कि लास्ट में जो ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक आपके सामने अब आने वाली है। 2 ट्रिक है, दोनों ट्रिक आपके रिलेशनशिप को बड़ा मजबूत बना देगी। कैसे? आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। आप कहेंगे सर कैसे बने इमोशनली स्ट्रोंग? आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को शांत कर लेना है। अगर आप शांत नहीं कर सकते तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो सामने वाले को तो बड़ा समझते हैं कि बड़ा होशियार है और अपने आप को बेवकूफ। जिस दिन आपने रिलेशनशिप में अपने आप को बेवकूफ समझना शुरू कर दिया, उस दिन सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ ही समझेगा।
ये रिलेशनशिप का नियम होता है। जिस दिन आप अपने आप को बेवकूफ़ बना लेते हैं ना, सामने वाला इंसान भी उसी दिन आपको बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देता है। आपने कभी भी सामने वाले इंसान को ये साबित नहीं करके दिखाना है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं उल्लू हूँ। आप पागल तो बन जाइए, आप सामने वाले इंसान को ये दिखाइए कि मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ नहीं, पागल। आप अपनी ज़िंदगी को जीते रहिए। सामने वाला इंसान आपको कहे कि आप इतने क्यों हंसते हैं, सामने वाले इंसान को लगना चाहिए कि ये रिलेशनशिप में सीरियस है ही नहीं। जिस दिन आप रिलेशनशिप में सीरियस हो गए, उसी दिन आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने की तैयारी कर देगा। आपको रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होना है। आपको सीरियस किस चीज़ में होना है? अपने करियर में। आपको सीरियस किस चीज़ में होना है? अपने एजुकेशन में। आपको सीरियस किस चीज़ में होना है? अपने बिजनेस में। रिलेशनशिप तो रोज टूटते हैं, रोज बनते हैं। ऐसा इंसान नहीं बचा है जिसके 2-4 रिलेशनशिप नहीं रहे हो। लेकिन रिलेशनशिप टूटने और बनने के लिए होते हैं। रिश्ते तो बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन आपका करियर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन आपने अपने करियर पर फोकस किया और रिलेशनशिप पर कम फोकस किया, उस दिन आपका पार्टनर आपके पीछे ऐसे दौड़ेगा जैसे हिरण कस्तूरी के पीछे दौड़ता है, और हिरण सारी उम्र यही हो जाता है। प्यार जिस दिन आप अपने पार्टनर को उसको मुंह मांगा देना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका पार्टनर आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके, आपको धोखा देकर, आपके काट कर, यानी आपका काटेगा। काटना तो जरूर है। अब आप कहेंगे सर बचे कैसे? बचना कैसे है? पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। यदि आपका पार्टनर बहुत सारी गलतियां भी करता है तो उसके साथ लड़ना, झगड़ना, बेवकूफ़ी करना, एकदम से एग्रेसिव हो जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। उसी दिन वो दूसरे बॉयफ्रेंड की तलाश कर लेगा, एक बेहतर बॉयफ्रेंड की तलाश कर लेगा, बेहतर गर्लफ्रेंड की तैयारी कर लेगा। दोस्तों, आप कहेंगे सर क्या करें? करना कुछ नहीं है। रिलेशनशिप को एंजॉय समझना है, रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेना है। अगर आपने रिलेशनशिप को सीरियस लिया तो फिर सामने वाला आपको सीरियस लेना बंद कर देगा। कैसे भैया? वो ऐसे कि सामने वाला इंसान आपसे प्यार नहीं, केवल और केवल इंजॉयमेंट के लिए आया है। अच्छा एक बात बताइए, जहां पर सामने वाले इंसान को खुशी नहीं मिलेगी, सारा दिन डिप्रेशन आप उसको देंगे। अरे आप मुझसे मिलना नहीं चाहते, अरे आप मुझसे प्यार नहीं करना चाहते, अरे आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझते हैं, क्या होगा इनसे? डिप्रेशन में जाएगा ना। तो सामने वाला इंसान रिलेशनशिप में डिप्रेशन लेने के लिए आया है क्या? सामने वाला इंसान आपके डिप्रेशन को देखने के लिए आया है क्या? आपके दर्द को सुनने के लिए आया है क्या? सामने वाला इंसान एंजॉय के लिए रिलेशनशिप में आया है, और आप एंजॉय कराने के बजाय आप उसको रुला रहे हैं। बार बार उसको बोलते हैं, अरे कहाँ खड़ी थी तू, किससे बात कर रही थी तू, कौन था वो जो तेरे साथ में था? आपके साथ रहने से पहले भी तो वो किसी के साथ रह रही थी। क्या आप ही उसके पहरेदार हो? आप ही बाउंसर बन गए हो क्या, कि सब जगह पर आप ही देख लोगे? जब वो घर जाती है या कहीं और जाती है तब उसके साथ रहते हो क्या? भैया ये पहरा देना, ये चौकीदारी करनी बंद कर दो। समझ गए? इमोशनली स्ट्रोंग बनना है। अब दूसरी ट्रिक समझिए, इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है आपको। इंटेलिजेंट कैसे होते हैं? उसके रोने, उसके खोने, उसके कुछ भी करने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो किसके पीछे बैठकर जा रही है, किसके आगे बैठकर आ रही है, किसके साथ घूम रही है, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपको पता भी लग गया है कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है, करने दीजिए। अरे भैया जब आपके साथ रिलेशनशिप में आई है उससे पहले भी तो किसी के साथ गड़बड़ कर रही होगी। तब कौन सा आपने कुछ बैन लगाया हुआ था, या कोई मशीन थी जिससे आपने उसको दिमाग से बस उसके दिमाग को सील रखा था? कुछ नहीं। अगर उसको ईमानदार रहना है तो रहेगी, और नहीं रहना है तो आप कितने पहरे लगा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। लॉयल जो इंसान होता है वो हमेशा लॉयल ही रहता है, और जो लॉयल नहीं रहना है आप उसको 10 रास्ते दिखा लीजिए, 10 बार उसके साथ ईमानदारी के गीत गा लीजिए, 10 बार उसको समझ। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा अपनी गर्लफ्रेंड को समझाते रहते हैं, अरे आप ऐसा करिए, अरे आप वैसा करिए, अरे आप ऐसा करिए, अरे वैसा नहीं तो वैसा करिए, आप वो बन जाइए, वो आप फलाना बन जाइए, आप ढिमका बन। कुछ नहीं होता है। आखिर में ये होता है जूता आपके सर पड़ना होता है, और सारी गलतियां आपके सर मढ़ी जानी होती है। आपको रोना, गिड़गिड़ाना बंद करना है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से दोस्तों, फिर मुझे अच्छा लगता है। लास्ट में मैं बोलता हूँ कि लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में।